ए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप इंस्टाग्राम के ऊपर एक सक्सेसफुल कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोफेशनल तरीके से कैंपेन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास फेसबुक बिजनेस मैनेजर हो। उसके अंदर आपने ऐड अकाउंट क्रिएट करना है और उसके अंदर जाके आपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को वहां पे कनेक्ट करना है। इन सब से रिलेटेड कि आपने फेसबुक के ऊपर बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, उसके अंदर ऐड अकाउंट को सेटिंग किस तरह करनी है और आपने पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है, इन सब से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप एआई की मदद से एक सक्सेसफुल कैंपेन इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि आप एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सोशल मीडिया पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, और आप एआई यानी कि चैट जीपीटी और क्लाउड की मदद से अच्छी क्वालिटी की डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चले अभी हम अपने अभी सिस्टम के अंदर ही हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपने सबसे पहले आपने जाना है अपने फेसबुक के बिजनेस मैनेजर के अंदर। ठीक है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट होता है, उसके अंदर आपने ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ऐड अकाउंट के अंदर आपने पेमेंट की सेटिंग किस तरह करनी है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही। ठीक है, जब आप ऐड अकाउंट बना लेंगे तो आपने यहाँ पे ये जो आपको डॉट नजर आएगा, आपने यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे देखना है कि आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जो ऐड अकाउंट है वहां से आपने कैंपेन रन करनी है। आपने अपने दूसरे जो पर्सनल ऐड अकाउंट है वहां से कैंपेन रन नहीं करनी। ठीक है, और आपने ये सिलेक्शन करने के बाद ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उसके अंदर आपने इंस्टाग्राम को किस तरह कनेक्ट करना है, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो पहले आप मेरी वो देखिएगा, फिर आप मेरी ये वीडियो पर। ठीक है, ये आगे हम अपने अभी आगे हैं अपने जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर के इंटरफेस पे। यहाँ पे आपने क्रिएट के बटन पे प्रेस करना है और आपने एक कैंपेन क्रिएट करनी है। ठीक है, आपकी कैंपेन का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है जी, या तो आपकी कैंपेन का अगर आपके पास मार्केटिंग बजट ज्यादा है तो आप अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव लेके चल सकते हैं, और अगर आपके पास एक रीजनेबल बजट है तो आप एंगेजमेंट पे, लीड्स पे या सेल्स पे आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फनल के स्टाइल में कैंपेन रन करनी है तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं ट्रैफिक से रिलेटेड कैंपेन क्रिएट करना चाहता हूँ कि जैसे ही लोग मेरी एड पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वो मेरे लाइक उसके सामने हमारा वेबसाइट का एक लिंक आ जाए, वो लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाए। या और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लिंक क्लिक्स है, लैंडिंग पेज व्यू है यानी कि आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज व्यू है, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर अगर आप फॉलोअर्स को ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी यहीं से चलेगा, या अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेंजर या इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों को इंटरेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नंबर के ऊपर कॉल भी करवा सकते हैं ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद हम आ जाते हैं, ये हमारे पास आता है, एक है कि हम इसको ऑटोमेटेड ऑप्शन है और एक है मैनुअल। अभी हम मैनुअल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे, ये इंटरफेस हमारे साथ। ठीक है जी, अब हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। एक है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन की, यहाँ पे आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है और आपने बताना है कि आपकी एड किन को दिखेगी और कहाँ पे दिखेगी, यानी कि ऑडियंस और प्लेसमेंट। यहाँ पे आपने अपने एड क्रिएटिव को अपलोड करना। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन, एड क्रिएटिव को सारी चीजें अपलोड की। यहाँ पे जो सबसे पहले आपने अपने कैंपेन का नाम दे दिया, मेरी कैंपेन का नाम है जी इंस्टा के बाद हम ट्रैफिक ऐड कर लेते हैं, ट्रैफिक वेब फ्लिक्स इंस्टा। ठीक है, और आज की हम डेट दे देते हैं 24 अप्रैल
26। इससे क्या होता है कि आप अगर मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करेंगे तो आपने जब किसी कैंपेन को रिव्यू करना होता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी कैंपेन है जो आप रिव्यू कर रहे हैं, आपने कब क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाला कि आपने बजट जो देना है, कैंपेन बजट देना है या एड सेट बजट। अगर ये उस वक्त एप्लीकेबल होता है कैंपेन बजट या एड सेट बजट जब आपकी कैंपेन के अंदर एक से ज्यादा एड सेट है। अगर आपकी कैंपेन में एड सेट सिर्फ एक है तो आप बेशक कैंपेन बजट दे दें या एड सेट बजट दे दें, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर आपकी कैंपेन के अंदर एड सेट एक से ज्यादा है, यानी कि एक एड सेट है मेट्रो सिटीज के लिए और एक एड सेट है अदर देन मेट्रो सिटीज के लिए, आप ये समझ लें कि एक एड सेट है फीमेल के लिए और एक एड सेट है मेल के लिए, तो उस वक्त आपने रिकमेंडेशन यही होती है कि आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को यूज करना है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन को यूज नहीं करना। उसका फायदा मैं बता देता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी मैं क्विकली डुप्लीकेट कर देता हूँ इस एड सेट को। फॉर एग्जांपल ये फीमेल का है, अभी हम इसको डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद हमारे पास आ गया डुप्लीकेट हमने कैंपेन को। ठीक है जी, अभी डुप्लीकेट करने के बाद हमारे पास दो एड सेट बन जाएंगे, ये एक एड सेट ये है और एक एड सेट ये है। ठीक है, अब हमने इसको डुप्लीकेट किया तो अब मैं चाहता हूं, अभी मैंने दिया ये बात कैंपेन बजट के ऊपर मैंने रखा। ठीक है, अगर मैंने कैंपेन बजट रखा तो उसके मुताबिक क्या होगा कि फेसबुक देखेगा कि कौन सा एड सेट, यानी कि अगर ये एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है या ये एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा फेसबुक ऑटोमेटिकली बजट वहां पे ज्यादा एलोकेट कर देगा। ठीक है, तो जो एड सेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा फेसबुक वहां पे बजट थोड़ा सा रोक ले। इसका फायदा होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन जब ये एंड्रू मेटा का अपडेट से पहले हम क्या करते थे, हम एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन भी यूज करते थे। उसका हमें फायदा क्या होता था? उसका फायदा ये होता था कि हम हर एड सेट को, फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल का है, एक स्पेसिफिक एज है, एक स्पेसिफिक किसी फीमेल जो कि कराची लाहौर इस्लामाबाद में रहती है और उनकी एज है 18 से लेकर 34, और ये फीमेल है जो कि लाइक सियालकोट गुजरावाला गुजरात में रहती है और उनकी एज है 18 से लेकर 34। ठीक है, अगर मैंने देखना है कि हर एक को कौन सी ऑडियंस अच्छा परफॉर्म करती है तो मैं हर एक को एक इक्वल बजट दूंगा। ठीक है, हर एक को इक्वल बजट दूंगा। इसको मैं 2000 दिया फॉर 7 डेज, इसको भी 2000 रुपीज फॉर 7 डेज। ठीक है, इक्वल बजट देके एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मैं देखूंगा कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, फिर मैं उस ऑडियंस को ऑप्टिमाइज करता था। हम लोग जो डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल है, पहले हम मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करते थे एड सेट की मदद से, एंड्रू मेटा के अपडेट से पहले। ठीक है, फिर जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करता था उसको हम बाद में कैंपेन बजट के ऊपर 2-3 एड सेट रखते थे और उसको कैंपेन बजट के ऊपर चलाते थे। लेकिन अब एंड्रू मेटा खुद कह रहा है कि आपने कम से कम एड सेट रखने हैं और कम एड सेट रख के आपने क्या करना है, आपने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को यूज करना। ठीक है जी, उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे डेली बजट है और एक लाइफ टाइम बजट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे पास डेली का बजट है कि मैं डेली क्या लगाना चाहता हूँ 5000, ठीक है, इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होता है? इसका फायदा ये होता है कि अगर आपने अगर आपकी कैंपेन चलनी है 1 महीने के लिए तो आपका जो टोटल महीने का बजट हो जाएगा वो हो जाएगा 30 इंटू 5000, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 5000, यानी कि 1,50,000 रुपया आपका महीने का बजट है। और कोई भी बिजनेस है, बेशक वो ई कॉमर्स बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है या किसी भी तरह का बिजनेस है, वो पूरे महीने में एक जैसा नहीं चलता। महीने के कुछ खास दिनों में वहां पे अच्छी सेल होती है और कुछ दिनों में अच्छी सेल नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स के बिजनेस के एग्जांपल लेते हैं तो वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे को अच्छी सेल होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे को अच्छी सेल होती है, जबकि वीक डेज में मंडे ट्यूसडे को अच्छी सेल नहीं। ठीक है, इसी तरह मंथ एंड पे यानी कि जब सैलरी आने वाली होती है लोगों की 26 ऑफ मंथ या और 26 से लेके 5th तक, ठीक है, हर महीने के 26 से लेके 5 तारीख तक अच्छी सेल आ रही होती है क्योंकि लोगों को सैलरियां आ रही होती है। ठीक है, तो जिन दिनों में पैसे अच्छा बिजनेस आ रहा है, अगर उस दिन भी हम सेम बजट रखें, ठीक है, और जिस दिन अच्छा बिजनेस नहीं आ रहा उस दिन भी सेम बजट यूज हो, तो ये रिकमेंड अच्छी बात नहीं है।
होना ये चाहिए कि जिस दिन अच्छा बिजनेस आ रहा है उस दिन 5,000 की बजाय 6,000 या 7,000 कंज्यूम होना चाहिए, और जिस दिन अच्छा बिजनेस नहीं आ रहा उस दिन 5,000 की बजाय 3,000 या 4,000 कंज्यूम होना चाहिए। लेकिन अगर आप डेली बजट रखेंगे तो फेसबुक तो ऑटोमेटिकली 5,000 ही कंज्यूम करेगा, बेशक आपको अच्छा बजट मिल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इसलिए रिकमेंडेड होता है कि आप इसको लाइफ टाइम बजट यूज करें। लाइफ टाइम बजट में आपने यहाँ पे अपने कैंपेन का टोटल बजट, कितने दिनों के लिए कैंपेन है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपकी कैंपेन 1 महीने के लिए है और आपने हर रोज आप चाहते हैं कि 5,000 कंज्यूम होता, तो आपकी बजट हो गया 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 के बजट को अब आगे जाके आप इसकी ड्यूरेशन बता देंगे कि कब से लेके कब तक, यानी कि आज है 21 अप्रैल से लेके आप 20 मई तक आप कैंपेन को रन करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिस दिन अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं फेसबुक एक एवरेज कैलकुलेट कर लेता है। तो अच्छा, इसने 30 डेज की कैंपेन क्रिएट की है और इसका टोटल बजट 1,50,000 है, तो एवरेज 5,000 बनता है। जिस दिन अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं फेसबुक ऑटोमेटिकली उन दिनों में ज्यादा बजट कंज्यूम करता है, और जिन दिनों में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते फेसबुक ऑटोमेटिकली उन दिनों में कम बजट कंज्यूम। ठीक है जी, ये हो गया लाइफ टाइम बजट। एक और चीज बता दूं, जब आप ये लाइफ टाइम बजट कोई ऑप्शन को यूज करते हैं तो आपको ये नीचे देखिए 2 ऑप्शन है। जैसे ही हम ये ऑप्शन चेंज करेंगे, लाइफ टाइम से डेली बजट आएंगे तो ये ऑप्शन चेंज हो जाएगी। लाइफ टाइम बजट में हमारे पास बजट को स्केजुअल करने की ऑप्शन नहीं मिलती है। ठीक है, जबकि लाइफ टाइम बजट में हमें ऐड को स्केजुअल करने की ऑप्शन मिलती है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद रन ऐड ऑन अ स्केजुअल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि आपने स्केजुअल कैसे क्रिएट करना है। आपने अभी मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको डेली बजट के ऊपर बता देता हूँ। डेली बजट की यूज किया तो आपके पास एड स्केजुअल करने की ऑप्शन खत्म होगी और आपके पास बजट स्केजुअल करने की ऑप्शन आ गई। इससे हमें फायदा क्या होता है, इससे वही जो भी मैंने आपको बताया कि हर रोज आपको लाइक हफ्ते में या महीने में डेली बेसिस पे आपको एक जैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो इसने क्या किया, फेसबुक ने डेली बजट के ऑप्शन में हमें बजट को स्केजुअल करने की ऑप्शन दे दी। उसने कहा कि अगर आप किसी स्पेसिफिक दिनों में बजट को ज्यादा करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि आज फ्राइडे वाले दिन मेरा बजट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाए, क्योंकि फ्राइडे से ऑनवर्ड सैटरडे संडे को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मैं फ्राइडे से लेके संडे तक अपने बजट को कह दिया कि इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट, कोई एक अमाउंट बता दूंगा या मैं कहूंगा इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा बजट है तो फिर मैं डेली बजट को थोड़ा कम रखूंगा। अभी मैं डेली बजट 5,000 है, मैं इसको रखूंगा 4,000, और फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं अपने बजट को 25% ज्यादा करूंगा। ठीक है, इट डिपेंड अपॉन योर बजट, यानी कि अगर मंडे ट्यूसडे को रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे तो आप एक एवरेज बजट यहाँ पे रखेंगे कि एक एवरेज बजट ये है, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि फ्राइडे सैटरडे संडे को बजट को इंक्रीज कर दिया करें। एक परसेंटेज से भी इंक्रीज कर सकते हैं और अमाउंट से भी इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आज वैसे तो रूटीन में 4,000 का है, तो फ्राइडे वाले दिन ये बजट मेरा इंक्रीज हो जाएगा विद 1,000 रुपीज। ठीक है, तो अब फ्राइडे वाले दिन मेरा बजट कितना कंज्यूम होगा, 4,000 प्लस 1,000। इसी तरह सैटरडे को भी 4,000 प्लस 1,000 और संडे को भी 5,000 रुपीज मेरा कंज्यूम होगा, और यही आप परसेंटेजेस में भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने डेली बजट यहाँ पे बता दिया। अब मैं आपको लाइफ टाइम बजट आगे जाके बताता हूँ, क्योंकि वो आपने यहाँ पे चेक मार्क करना होता है और आप इसकी डिटेल जो है स्केजुअल है वो आगे जाके। ठीक है जी, ये हमने एक हिस्सा कंप्लीट किया। यहाँ पे आपने ऐड टेस्ट को नहीं करना है, ए बी टेस्ट नहीं करने, स्पेशल ऐड कैटेगरीज के ऊपर आपने कोई भी, अगर आपके पास कोई हाउसिंग से रिलेटेड या कोई सोशल इशू या इलेक्शन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, तो आपने वो यहाँ पे चेक मार्क करना। अदरवाइज आप ई कॉमर्स का बिजनेस है या कोई सर्विस सेक्टर है तो आपने यहाँ पे चेक मार्क नहीं करना, आपने सिंपली अपने एड सेट के ऊपर। ठीक है, एड सेट के ऊपर अब आपने क्या करना है, लोगों को अपनी, यहाँ पे आपके पास कन्वर्जन, आपने कन्वर्जन लोगों को कहाँ पे, यहाँ पे आप इसको एड सेट को नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल हम ये बना रहे हैं फीमेल कराची लाहौर इस्लामाबाद की फीमेल और जिनकी एज है 18 से लेके 35 तक। ठीक है, ये हमने ये रख दिया, क्योंकि जब हम अगेन
इसके में फायदा क्या होता है, आप सही एड ऑडियंस को आपस में देखेंगे कि अच्छा ये ऑडियंस ये थी और ये ऑडियंस ये थी, तो आप इनको सही अंदाज में आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम वेबसाइट, आपने अपने जो जो ऑडियंस है उनको वेबसाइट पे लेके जाना है, या आपने मैसेंजर मैसेज डेस्टिनेशन व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेंजर पे लेके आना है, या आपने ट्रैफिक लेके जानी है इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, फेसबुक पेज पे, या इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक पेज दोनों पे, या लोगों को आपने नंबर अपना देना है कि वो आपको क्लिक करके फोन करें। व्हाट्सएप भी हो सकता है, ठीक है, और मैसेंजर और व्हाट्सएप के ऊपर जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो क्लिक करें और मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मैक्सिमाइज, मेरे पास ट्रैफिक गोल है कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज और लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स का मतलब है कि वो लोग जो क्लिक कर सकते हैं मेरे लिंक को, अब वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, जबकि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज का मतलब है कि ज्यादा चांसेस हैं कि फेसबुक आपकी ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो कि आपकी ऐड पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज के ऊपर भी विजिट करें। ठीक है, तो हमने मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लैंडिंग पेज को क्लिक कर दिया। उसके बाद हम नीचे वाले हिस्से पे आएंगे, यहाँ पे आके हमने एट्रीब्यूशन सेम रखना है, डायनामिक क्रिएटिव नहीं रखना। आपने यहाँ पे बजट हमने रख दिया, वो हमने पीछे बता दिया था, हमारा बजट 5000 रुपीज होगा। अब ये एड स्केड्यूलिंग आपको बता दूं, बहुत मजे की ऑप्शन होती है। फिर मैं एग्जांपल आपको ई कॉमर्स बिजनेस की देता हूँ। ई कॉमर्स बिजनेस में क्या होता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे को तो अच्छी सेल चलती है, ठीक है, और लेकिन मंडे को अच्छी सेल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि लोग फ्राइडे सैटरडे संडे को अच्छी सेल कर चुके होते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में। तो मंडे को अगर मैंने अपनी एड रन करनी है तो मैं सुबह 1 बजे से एड रन करूंगा, क्योंकि लोग ऑफिस में जा रहे होते हैं, खवातीन घर में सो रही होती है। ठीक है, तो 1 2 3 लाइक रात 9 बजे तक मैं अपनी मंडे को अपनी एड रन करना चाहता हूँ। फिर ट्यूसडे को मैं सुबह लाइक 12 बजे से रन शुरू करूंगा और रात 10 बजे तक कर देता हूँ। इसी तरह वेडनेसडे को मैं सुबह 12 बजे ही या 11 बजे एड रन करना शुरू कर लेते हैं और रात को 11 बजे तक 12 बजे तक रख लेते हैं। इसी तरह ऑनवर्ड आगे से मैं सुबह 10 बजे से एड रन करना शुरू करूंगा। और ये वाला क्या हो गया, ठीक है, और इसी तरह मैं यहाँ पे आ गया, ट्यूसडे थर्सडे वाले दिन आ गया, और फ्राइडे को मैं लाइक सुबह 10 बजे 9 बजे 8 बजे, ये 8 बजे है या 9 10 11 बजे एड रन करना शुरू किया। और रात को मैं फ्राइडे को सुबह, क्योंकि सैटरडे है तो लोग लेट नाइट भी जाग रहे होंगे, तो 1 2 बजे तक एड रन करना शुरू कर दी। इसी तरह मैंने सैटरडे वाले दिन सुबह मैं सैटरडे को सुबह 10 बजे की बजाय मैं 12 बजे एड रन करना शुरू करता हूँ। और मुझे लेके चलना है सैटरडे को रात को, क्योंकि अगले दिन संडे होता है, रात 2 बजे तक, 1 2 बजे तक बहुत होता है, 2 बजे तक बहुत होता है। ठीक है, और इसी तरह मैं संडे वाले दिन भी मैं सुबह लेट अपनी एड रन करना शुरू करूंगा और रात को ज्यादा लेट नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अगले दिन लोगों ने ऑफिस में जाना होता है, चलो 1 बजे तक चला देते हैं। अब ये जो बाकी एम्प्टी स्लॉट है, यहाँ पे आपकी ऐड नहीं चलेगी, यानी कि आप एफिशिएंट तरीके से अपनी ऐड को रन कर रहे हैं। अब ये आपने अपने अप्लाई जरूर कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जो इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, अगर फेसबुक ने कोई ऑप्शन या फीचर दिए तो आप उसको अप्लाई करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली अपने रिजल्ट में फर्क जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने लोकेशन की टारगेटिंग। लोकेशन टारगेटिंग में अभी मैं आपको बहुत, क्योंकि 17 मिनट्स की अभी हो चुकी है, अगर मैं एक एक फीचर बहुत डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। तो इसके लिए मल्टीपल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोज वहां से कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरा एक और यूट्यूब चैनल है आमिर रशीद 14, आप वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैंने लाहौर में अपनी ऐड चलानी है, तो मैं लाहौर यहाँ पे क्लिक किया और मेरे सामने ये सिटी आ गया। ठीक है, इसी तरह ये मेरे सामने आ गया, मैं चलाना चाहता हूँ गुजरांवाला। ठीक है, अब मैंने गुजरांवाला राइट किया, ये मेरे सामने सिटी आ, आपने सिटी वाली ये देखें, गुजरा लाहौर का भी 25 माइल है। आप हो सकता है जब आप अपनी सेटिंग कर रहे हो तो आपको ये किलोमीटर्स में मिले, और ये इसका कोई इतना मसला नहीं होता किलोमीटर या माइल्स में, सिर्फ ये चीज देखनी है कि जो बड़े सिटीज हैं उसका रेडियस आप बेशक 25, ये देखें, जब ये मेरा यहाँ पे भी आपस में ये 25 ये मैंने रखा गुजरांवाला, ये छोटा सा थोड़ा करता हूँ, ये देखें ये लाहौर रखा और ये मैंने गुजरांवाला रखा।
ठीक है। ये वाला लाला मूसा को भी जा रहा है, ये लाहौर है और ये गुजरांवाला है, ठीक है। और ये लाहौर और गुजरांवाला की आपस में ओवरलैपिंग, तो ये आपस में ओवरलैपिंग क्यों हो रही है? क्योंकि गुजरांवाला बीइंग अ स्मॉल सिटी, इसका रेडियस ज्यादा है 25 माइल, तो मैं इसको 25 माइल की जगह पे मैं इसको कर लेता हूँ 15 माइल, ठीक है। और इसी तरह अब मैं बेशक लाहौर कराची इस्लामाबाद को ये इतने इतने बड़े रेडियस रखने की जरूरत नहीं होती। अब 20 आप देख लीजिएगा, अगर आपकी सर्विस इन जगहों पे भी अवेलेबल है जो कि आउटस्कर्ट्स में जा रही है, तो आप इसको रहने दें। अदरवाइज आप इसको रिकमेंडेड है कि आप इसको एक लिमिटेड रेडियस यानी कि 15-20 किलोमीटर के 15-20 माइल के अंदर रखा करें, डिपेंड अपॉन योर सिटी साइज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रीच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, उस वक्त यूज करते हैं जब अगर आपने रीटारगेटिंग की ऑप्शन यूज करनी होती है, जब आपकी ऑडियंस का साइज छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे ही हमारी ऑडियंस काफी ब्रॉड है, 17 से 21 मिलियन तक हमारी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है, जो कि काफी ब्रॉड है। ये उस वक्त यूज करेंगे अगर हमारी ऑडियंस का साइज नैरो होता, ठीक है, जो कि हम अक्सर रीटारगेटिंग में यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एडवांटेज प्लस ऑडियंस में, हम यहाँ पे स्विच टू रीजनल ऑडियंस कर देंगे और यहाँ पे अभी फिल वक्त फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर ऑडियंस के ऊपर क्लिक करके ये हमारे पास आपने एक एडसेट यहाँ पे फीमेल का, ये वाला अभी हम नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पे आके हमारे पास आ जाएगा एज, ठीक है। आपने क्या करना है, एज की यहाँ पे सिलेक्शन कर लेनी है, आपने एक एड ग्रुप बना लेना है 18 से लेकर 35 तक का, डिपेंड अपॉन ये आपकी ऑडियंस तक पहुंची है। आपने एक ही एज, बहुत बड़ी एज ग्रुप आपने एक ही एडसेट के अंदर नहीं रखना, उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आपने जेंडर के अंदर जाके आपने ये देखना है कि फीमेल का एड ग्रुप है या मेल का एड ग्रुप है, तो आपने उसकी सिलेक्शन करनी। पहले क्या होता था, हम यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग भी यूज करते थे, लेकिन अब स्मॉल बिजनेस ओनर है, आपने किसको एड्स दिखानी है, ड्रेसेस से रिलेटेड है, तो हम वहां पे उसके जो इंटरेस्ट है उसके बेस पे टारगेटिंग कर लेते थे। लेकिन अब मेटा इंट्रोमेटा कहता है आप इसको ना भी करेंगे, आप रिकमेंडेशन है, आप ना भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, वो खुद रिकमेंडेशन टारगेटिंग करेगा बेस्ड अपॉन योर एड क्रिएटिव। तो आपने एड क्रिएटिव अच्छे क्वालिटी के। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि आपने ये देखिए ये प्लेसमेंट आ गया, एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल के ऊपर आ गया, आपने यहाँ पे किया माय बिजनेस कैन एडवर्टाइज ऑन स्पेसिफिक बिजनेसेस आ गया। हम इसको आपने कहाँ पे चलाना, मार्केट प्लेस पे राइट कॉलम पे, ये वाली सारी चीजें सी कंट्रोल एंड एडवर्टाइजर सेटिंग्स, ये हर रोज इनकी थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है, ये नया आ गया है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे ये वाले को आप क्लिक ना कीजिएगा, ये वाला ये देखेंगे, हम होवर करेंगे तो आप एडिट आपको ऑप्शन नजर आएंगी। अब एडवांटेज प्लस ऑडियंस में आप यहाँ पे आके मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे आके आपने अगर सिर्फ ऐड चलानी है इंस्टाग्राम, ठीक है, तो आपने ये वाली ऑप्शन को चेक रहने देना है, आपने फेसबुक को। और एक और चीज बता दूं, आपने अगर सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलानी है तो आपने यहाँ से जो डेस्कटॉप है उसको अनचेक कर देंगे, मोबाइल रख देना, ठीक है। और यहाँ से फेसबुक को, मैसेंजर को, थ्रेड्स को, ऑडियंस नेटवर्क को अनचेक कर देना, आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पे अगर ऐड चलाना, ठीक है। और ये करने के बाद आपने आ जाना, ये नीचे आ गया इंस्टाग्राम, आपने देखना है कि इंस्टाग्राम की फीड के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर चलाना है, कहाँ कहाँ पे चलाना है, सर्च रिजल्ट्स पे चलाना है, आप बेशक सर्च रिजल्ट्स को ना करें, ठीक है। इसी तरह स्टोरीज, अगर आपके पास डिजाइन कौन सा, अगर आपके पास 1:1 डिजाइन है, यानी कि पोस्ट के साइज का डिजाइन है, फीड के साइज का डिजाइन है, तो आप फीड को रिकमेंड करें, ठीक है। इंस्टाग्राम फीड, प्रोफाइल, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, होम के ऊपर अगर आपने चलाना है तो ये आप सिलेक्ट कर लें। और अगर आपके पास वर्टिकल डिजाइन भी है, स्टोरीज रील्स में भी दिखाना चाह रहे हैं, तो आप ये वाला भी ऑप्शन को सिलेक्ट, ठीक है। यहां से आपने अपनी सिलेक्शन कर ली कि आपने इंस्टाग्राम के ऊपर। उसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास जो अगला सेगमेंट है, हमने अपना ऐड, यहाँ पे हमने ऐड दिखाएंगे, यहाँ पे हम ऐड की ऑप्शन रख लेंगे कि ये ऐड कौन सा है। ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं इसको वीडियो ऐड विद सीटीए, जो आपका सीटीए होगा, यानी कि बायनो है या जो भी है, यहाँ पे आपने उसकी क्लासिफिकेशन दे देनी है, अगेन फॉर लाइक फॉर फ्यूचर रिव्यू कैंपेन।
आपने ये दे दी, उसके बाद आपने यहाँ पे ये चेक कर लेना है कि आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम प्रोफाइल सही वाला कनेक्टेड है। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने आपने मैनुअल अपलोड करना है, आपने सिंगल इमेज या कैरोसेल पे लेके चलना है, ठीक है। और अगर अभी मैं आपको सिंगल इमेज बताता हूँ, कैरोसेल में क्या होता है कि आप अप टू 20 इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही 20 इमेजेस या वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, अच्छी ऑप्शन है उसमें। लेकिन अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का ग्राफिक डिजाइनर अवेलेबल है उस वक्त, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंगल इमेज या वीडियो ऐड बनाएंगे, डेस्टिनेशन हम बता देंगे, वेबसाइट की किस डेस्टिनेशन पे लेके जाना है। आप वेबसाइट की आपने किसी कैटेगरी पेज को देना है या होम पेज के ऊपर आपने नहीं लेके जाना। आप रिकमेंडेशन यही होती है कि आप जो लैंडिंग पेज देंगे वो आपका कैटेगरी पेज होगा या प्रोडक्ट का पेज होगा। आप वेबसाइट का होम पेज ना दें अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आपके वेबसाइट के ऊपर चंद एक प्रोडक्ट्स हैं तो बेशक आप होम पेज भी, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे ब्राउज एड्स ऑन। हम कह रहे हैं हमें व्हाट्सएप और कुछ नहीं चाहिए, हमारे लोग व्हाट्सएप के ऊपर अब लाइक हमारी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड क्रिएटिव के ऊपर आ जाना है। ऐड क्रिएटिव में हमने यहाँ पे क्रिएट ऐड क्रिएटिव को यहाँ पे क्लिक करना है, मीडिया को, और हम यहाँ पे मैं ये देखें ऐड मीडिया के ऊपर किया, इमेज किया या वीडियो को, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक इमेज को कह देता हूँ, मैं एक इमेज को अपलोड करना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपलोड का बटन, ये वाला अपलोड का बटन आएगा, आपने इसको क्लिक करना है और आपके सिस्टम में जहाँ पे भी इमेज पड़ने होंगे आपने वो यहाँ से चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा एक इमेज है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेरा एक, वैसे तो ये वो है करना, लाइक इसको हम कहेंगे ये चेंज हो चुका है काफी हद तक। इसको ये वाला क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बता देंगे हमारा प्राइमरी टेक्स्ट कौन सा है, हमारी हेडलाइन क्या आएगी, हेडलाइन ऑप्शन क्या देना है, आपने कॉल टू एक्शन क्या देना, ठीक है। बाय नो देना है, सी डिटेल देनी है, अप्लाई नो देना है, डाउनलोड करना है, गेट प्रमोशन देनी है। आप इसको क्लिक करके नीचे आके सी मेन्यू ऑर्डर नो करना है, जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ से क्लिक कर देना और नेक्स्ट के बटन पे आना। यहाँ पे आपने देखना है कि क्या जो चेंजेस कर रहा है, वैसे तो ये वर्टिकल है तो वर्टिकल में तो ये सही कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपने अपने डिजाइन के हिसाब से देखना है कि इज इट ओके। अगर ये आपको ओके नहीं लगेगा तो विजुअल टचअप को आप रिकमेंडेड होता है आप इसको ऑफ कर दें। एनिमेशन आप बेशक रहने दें, विजुअल टचअप में अक्सर आपका जो डिजाइन की कटिंग कर देता है और उसको वो ऐसे आइडिया नहीं होता, ठीक है। ये देखें अब हम आ जाते हैं डन के फेज पे। डन के फेज पे आने के बाद अब मैं आपने यहाँ पे आके अपना प्राइमरी टेक्स्ट किस तरह लिखना है, आपने हेडलाइन किस तरह लिखनी है, अब हम ये डिस्कशन करेंगे। और आपने ऐड के ये जो क्रिएटिव मैंने बनाए हैं वो आपने ऐड क्रिएटिव किस तरह बनाने हैं वो अभी इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताता हूँ कि आप एआई की मदद से, ये मैंने एआई की मदद से बनाया और टोटली फ्री बनाया। मेरे पास जितने भी डिजाइन होते हैं मैं सबके साथ डिजाइन किससे बनाता हूँ, एआई की मदद से बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ, विद इन फ्यू मिनट्स बनाता हूँ, टोटली फ्री। ये करने के बाद आपने क्या किया कि और आपने सिंपली यहाँ पे पब्लिश कर, इसी तरह आपने अपने दूसरे एड सेट की अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। आपने यहाँ पे अपने जो ऑडियंस की सिलेक्शन करने के बाद जो आपका ऑडियंस प्लेसमेंट है वो सिलेक्शन करने के बाद आपने अपनी एड जो इसके अंदर क्रिएट करनी है और आपने इसको पब्लिश करना, ठीक है जी। अभी मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में आपको जाके बताता हूँ कि आपने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एड क्रिएटिव किस तरह बनाने हैं और एआई चैट जीपीटी और क्लाउड की मदद से आपने अच्छी क्वालिटी की डिस्क्रिप्शन, ये तो अभी हमने यहाँ पे देखी है, आप ये एआई की मदद से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ये वाली प्राइमरी टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, आप हेडलाइन कैसे लिखेंगे, ये आप हम एआई की मदद से लिख पाते हैं एड क्रिएटिव। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंटेंट क्रिएट करने के लिए यानी कि एड क्रिएटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपने आना है गूगल पे। आपने गूगल से आके रेफरेंस इमेज लेनी है कि आपने किस तरह के मॉडल के ऊपर, अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये हम लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड, अगर आपका बिजनेस लेडीज ड्रेसेस से रिलेटेड है या कॉस्मेटिक से रिलेटेड है या ज्वेलरी से रिलेटेड है या किसी भी तरह का बिजनेस है, तो ये आप स्टेप सीख लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने सोशल मीडिया पोस्ट एड क्रिएटिव किस तरह क्रिएट करना है।
रेफरेंस इमेज के लिए मैं आ गया फीमेल मॉडल्स इन पाकिस्तान। आपको जो फॉर एग्जांपल कोई मॉडल पसंद है, फॉर एग्जांपल आपको लाइक इमेजेस के ऊपर हम आ जाते हैं और आपको ये एक मॉडल पसंद आई है, लाइक इस मॉडल को अब आप ये मॉडल यूज नहीं कर सकते। अगर आप इस मॉडल को, ये पाकिस्तानी काफी मशहूर मॉडल है, मुझे नाम याद आ रहा है, ठीक है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपके ऊपर कॉपीराइट इशू आ जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की एआई मॉडल क्रिएट करनी है, इस तरह की एआई मॉडल क्रिएट करनी है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। लाइक डाउनलोड करने के बाद आपने आ जाना है चैट जीपीटी। उसके इस तरह की मैंने वो डिफरेंट ना एआई इमेजेस डाउनलोड की थी, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ऐड फोटो किया जहां पे आपने ये डाउनलोड की होगी और आपने वहां से आपने इसको, फॉर एग्जांपल अब मैंने ये वाली एक मैंने फीमेल थी जो मैंने पहले डाउनलोड की थी, ठीक है, ये वाली जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की थी वो मैंने यहाँ पे रख दी और मैंने इसको दिया चैट जीपीटी को, कहा गिव मी प्रॉम्प्ट ऑफ द अटैच्ड इमेज। इसने मुझे एक इमेज, लाइक मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूँ, अटैच्ड इमेज, ठीक है। अब इसने मुझे इसका लाइक ये जो मैंने इमेज अटैच की थी, ये ह्यूमन की, रियल ह्यूमन की, मैं अभी आपको उसका दिखा भी देता हूँ। ये मेरे डाउनलोड्स में पड़ी है और एक और आ जाते हैं जी, हमने डाउनलोड्स के अंदर आ गए, ये मैंने नेट से किसी की पिक्चर डाउनलोड की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो मेरा जो ऐड बने वो इसी तरह की मॉडल हो, इसी तरह की पोज में हो और इसी तरह की बैकग्राउंड में हो, ठीक है। इसीलिए ये मैंने पिक्चर को डाउनलोड कर दिया। उसके बाद ये पिक्चर मैंने अपलोड की जाके चैट जीपीटी से, उसको मैंने कहा कि मुझे इसका एक प्रॉम्प्ट दे दो। उसने मुझे इसका प्रॉम्प्ट बना दिया। ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ से उठाया और मैंने चैट जीपीटी के अंदर ही एक नई चैट स्टार्ट कर दी और मैंने इसको लिख दिया क्रिएट डिजाइन बेस्ड ऑन दिस द गिवन प्रॉम्प्ट, ठीक है। और मैंने ये सिंपली इन्वर्टेड कोमा में जो अभी प्रॉम्प्ट कॉपी किया तो वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे इस तरह का मॉडल का एक एआई मॉडल बना के दे देगा जिसको मैं आसानी से यूज कर सकता हूँ, मुझे कोई कॉपीराइट का इशू भी नहीं। अभी हार्डली विद इन फ्यू मिनट्स ही मुझे एक ये बना के दे रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। आपने ये भी मैं देख लेता हूँ कि ये देखें, ये उसने इसी तरह की बैकग्राउंड यानी कि नजदीकी बैकग्राउंड में नजदीकी स्टाइल में वो एक फीमेल बना के उसने हमें दे दी। आप और इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम अब इस मॉडल को यूज करेंगे, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि जिस ड्रेस का हमने फोटो शूट करना है उस ड्रेस की पिक्चर हमारे पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ड्रेस का मैंने फोटो शूट करना है, ठीक है। इसकी पिक्चर मेरे पास, जिसकी मैंने फोटो शूट यानी कि जिसका मैंने ऐड बनाना है वो ड्रेस ये है। अब मैंने क्या करना है, इस ड्रेस को चेंज करवाना है इस मॉडल के ऊपर। ये मैंने मॉडल बनाई है ना अभी, जो भी है मॉडल जो बनाई, ठीक है। अब मैं जाऊंगा गूगल फ्लो के ऊपर। गूगल फ्लो के ऊपर आपने गूगल फ्लो के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आपने जाना है गूगल पे जाके आपने लिखना है गूगल फ्लो, ठीक है। ये आपने क्लिक करना है, ये वाला आपके सामने आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे अपने जीमेल अकाउंट के साथ अपना ऐड अकाउंट बना, ठीक है। एक और चीज आपको बताता हूँ, अभी शायद वो अवेलेबल होगा या नहीं। आपने गूगल वन पे जाना है, मैं बताता हूँ आपको, गूगल वन पे जाना है और आपने यहाँ पे जाके गूगल वन पे जाके आपने यहाँ पे ये वाला गूगल एआई के अंदर जाके आपने यहाँ पे को मॉडल बाय कर लेना है। कोई ऑप्शन फ्री वाला ऑप्शन आपने ट्रायल बेसिस पे बाय कर लेना है। ट्रायल बेसिस पे बाय करने के बाद आपको वहां पे फ्री के क्रेडिट्स भी मिलेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपने डायरेक्ट यहाँ से गूगल फ्लो का अकाउंट क्रिएट करना है। आपने क्रिएट विद फ्लो क्रिएट करना है। करने के बाद आपने ये जो अभी आपने पिक्चर्स ली थी, ठीक है, आपने यहाँ पे आके न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट करके आपने यहाँ पे प्लस के बटन पे प्रेस करके आपने अपलोड इमेज करना है, जो कि अभी हमने रिसेंटली डाउनलोड किया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला इमेज बना लिया जो मैंने अभी बनाया है चैट जीपीटी की मदद से, ठीक है।
ये वाला इमेज, इस तरह का इमेज मैंने बना लिया और ये मैंने जो बनाया होगा एआई की मदद से वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद मैंने, आप ये वैसे चैट जीपीटी पे भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। आप यहाँ पे वो अपना ड्रेस अटैच करें और ये वाला, ठीक है, चेंज द ड्रेस ऑफ द मॉडल विद द ड्रेस अटैच, ठीक है। हमने ये प्रॉम्प्ट दे दिया, अभी मैं आपको बाद में बाकी बताता हूँ, ठीक है। ये बनना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे गूगल फ्लो में भी देख लेते हैं, गूगल फ्लो पे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का ऐड हमें, ठीक है। हमें फॉर एग्जांपल ये वाला मॉडल हमने बनाया था, एआई मॉडल हमने ये बनाया है, ठीक है, और हमने यहाँ पे भी अपना जो ड्रेस है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया। हमने यहाँ पे दोनों पिक्चर्स को अपलोड करना है। मैं अब इसको लिखूंगा चेंज द ड्रेस ऑफ द मॉडल विद द ड्रेस attached in the pic link, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके इसकी स्पेसिफिकेशन दे दूंगा कि मुझे किस साइज में चाहिए। मुझे 1:1 चाहिए, 3:1 चाहिए, 9 स्टोरी के लिए 9:16 होता है, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ये होता है, और यूट्यूब थंबनेल के लिए 16:9 होता है। हम 1:1 रखेंगे। नंबर ऑफ के कितने इमेजेस आप क्रिएट करना चाहते हैं मैं 1 रख लूंगा, आप 2 या 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने गूगल नैनो बनाना प्रो को यूज करना है। ये देखिए मेरे 0 क्रेडिट्स यूज हो रहे हैं। और अगर आपको इशू आ रहा होगा गूगल फ्लो का अकाउंट क्रिएट करने से रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएगा, आई विल डेफिनेटली असिस्ट यू। ये मैंने करना छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया और मैंने, ये देखिएगा अभी मेरे सामने ये इसका ड्रेस चेंज होके आ जाएगा। उतनी देर में हम चैट जीपीटी पे देखते हैं, इसमें भी किया है। ये देखिए जी, क्या ही खूबसूरत डिजाइन बनाया इसने। इसी तरह के पोज में उसने ये ड्रेस, यही ड्रेस को चेंज करके ये हमें दे दिया, ठीक है। अब आप इस वाले ये लाइक सेम ही है, हल्का फुल्का। अगर आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे ये देखें ये कट वर्क है, यहाँ पे ये कट वर्क नहीं है, तो आप इसको दोबारा प्रॉम्प्ट देके चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइक आप मल्टीपल टाइम ना भी करें, आप 1 से 2 बार प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको ये बना के दे देगा। लेकिन ये देखें गूगल फ्लो ने यही चीज जो हमने अभी प्रॉम्प्ट दिया था, ड्रेस दिया था, ये बिल्कुल वही गूगल फ्लो ने हमें ये बना के दे दिया। अब आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करेंगे 1K या 2K, अच्छी क्वालिटी के लिए 2K ले लेंगे, 1K लेने जल्दी डाउनलोड हो जाता है। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब मैं चले जाऊंगा कैनवा पे, ठीक है। उसके क्यों हमने कैनवा पे जाना है, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर अपना जो आपका जो ब्रांड है उसका लोगो लगाना है, नीचे आपने प्राइस लिखनी है। ये सारी चीजें कैनवा पे जाके आप कर लीजिएगा। या आप यहाँ पे भी देंगे तो यहाँ पे आपके थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, और लेकिन ये भी आपको यहाँ आप ये भी लिखते हैं राइट 50% ऑफ एंड लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है। अब ये इसको हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये हमें इसी के ऊपर ये लिख के दे देगा। फिर आपके पास ये जो डिजाइन आएगा लोगो लगाने के लिए आपने कैनवा पे चले जाना है, आपने अपनी जीमेल आईडी। एक और चीज आपको शायद आइडिया होगा कि कैनवा ने भी अभी लेयर वाला ऑप्शन शुरू कर दिया, यानी कि कैनवा के ऊपर भी आपको एडवांस्ड ऑप्शंस मिल रहे हैं। और जो डिजाइन आपने बनाना है, ठीक है, जिस तरह का आपने कस्टमाइज साइज करना है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप सोशल मीडिया चाहते हैं तो आपने इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है या यूट्यूब की बनानी है या इंस्टाग्राम में क्या तो आपने पोस्ट बनानी है, ठीक है। आपने इंस्टाग्राम की ये वाली पोस्ट बनानी है तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये हमें उसका साइज बना देगा, ठीक है। और अभी हम देखते हैं, ये देखिए 50% ऑफ लिमिटेड टाइम ऑफर। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि इसकी प्लेसमेंट हमें चेंज द प्लेसमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम भी कह सकते हैं आप। चेंज यानी कि आप ये कह के करवा लीजिएगा। और यहाँ पे आपने अगर ये इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आके अपलोड कर देना है। यहाँ पे आके ये वाले पे आपने प्लेस करना है, अपलोड करना है। अपलोड करके फॉर एग्जाम्पल ये वाला या ये वाला आपने अपलोड कर दिया, ठीक है। जो भी आपका डिजाइन होगा आपने इसको क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपने अपने आके अपने लोगो जो आपका होगा वो आपने यहाँ पे आके अपना लोगो की प्लेसमेंट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने लोगो लगा देना, उसके बाद आपने शेयर के बटन पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने डाउनलोड कर देना और आपका डिजाइन ट्रैक,
ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसी डिजाइन को आप एक वीडियो फॉर्मेट में भी कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल फ्लो के ऊपर भी वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है, लेकिन वो पेड ऑप्शन में आता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये वाला, ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे ये वाला ऑप्शन में, हम फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्लिक किया और यहाँ पे हम इसको, ये देखें, वीडियो के ऊपर प्रेस करूंगा तो मेरे 20 क्रेडिट्स लगेंगे। ठीक है, या मैं अगर इंग्रेडिएंट्स के ऊपर करूंगा तो फिर भी मेरे 20 क्रेडिट्स लगेंगे। तो मैं अभी क्रेडिट्स यूज नहीं कर रहा, यहाँ पे लिमिटेड क्रेडिट्स मेरे पास बचे हैं। तो इसके लिए आप बेहतरीन सोल्यूशन है, आप फेसबुक के ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पे मेटा एआई के ऊपर प्रेस करेंगे। मेटा एआई के ऊपर प्रेस करके ये जो अभी आपने बनाया था, आप ये वाली पिक्चर को यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देंगे। मेटा के ऊपर अभी फ्री है, आप इसको लॉगिन कर लेंगे अपने आईडी के साथ। ठीक है, और मैंने इसको ये लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जो मेरा डिजाइन बना होगा वो मैंने सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दिया। अभी हार्डली ये लॉगिन होने में टाइम लेगा, शायद कभी कभी टाइम ले लेता है, डिपेंड अपॉन योर नेट स्पीड। ठीक है जी, अब मैंने इसको यहाँ से ऐड फिर मीडिया फाइल किया, फॉर्मेट पर मैंने ये वाला अपलोड किया। मूव शो हर मूविंग लाइक कैटवॉक। ठीक है, और मैंने सिंपली बहुत ही मैंने हल्का सा दिया, बहुत ज्यादा मैंने इसको प्रॉम्प्ट नहीं दिया, मैंने इसको नॉर्मल सा कि इसको नॉर्मल लाइक कैट वॉक की तरह चलते हुए दिखा दो, और ये विद इन फ्यू सेकंड मुझे इसका ये एक वीडियो बना के दे देगा। और ये वीडियो आप इसको आसानी से अपने सोशल मीडिया के ऊपर यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप पेड प्रमोशन भी चला सकते हैं और इसके ऊपर कोई कॉपीराइट के इशू नहीं होते। ठीक है, अभी ये है लेडीज गारमेंट से रिलेटेड। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे, मैं अभी ये बन के आ रहा है, आप यहाँ पे इसको मॉडल को ज्वेलरी भी चेंज करवाएं। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे आ जाता हूँ इमेज में, और मैं यहाँ पे ज्वेलरी का सेट फॉर एग्जाम्पल मैं अपलोड कर देता हूँ। जो ज्वेलरी सेट आपके पास होगा आपने उसको अपलोड करना है, सिंपली ये वाला वियर द मॉडल अटैच्ड ज्वेलरी सेट। ठीक है, मैंने इतना सा प्रॉम्प्ट दे दिया और ये अभी मुझे ये एक पिक्चर ही बना के दे देगा जिसमें ये वाला ज्वेलरी सेट चेंज हो जाएगा। अभी हम जाते हैं, देखते हैं गूगल पे जाके गूगल मेटा ने क्या किया है। ये देखिए, ये बन गया है, ये देखेंगे दिस इज इनफ, और उसने बैक साइड पे भी मूव करके दिखा दिया। और आप इसको आसानी से आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि अभी उसने हमें ये वाला दिया है या नहीं दिया। अभी हम आ जाते हैं जी, ये वाला हम था ज्वेलरी के ऊपर, ये देखिए उसने ज्वेलरी के ऊपर भी पूरे का पूरा डिटेल्ड हमें जो ईयर जो भी कहते हैं नेकलेस लगा दिया, ईयर पिन लगा दी, और जो ऊपर सर के ऊपर लगा दे वो लगा दिया हमें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।